एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक्स का पहला चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। कितना अच्छा नाम है ना, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। वी आर गोइंग टू वेलकम ऑल ऑफ अस टू ऑर्गेनिक्स। बच्चों, यहाँ पर हेलो का मतलब हो गया देर इज ए हैलोजन प्रेजेंट, एंड एल्केन मीन्स देर इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अवेलेबल। और हेलो एरीन्स में अगेन देर इज अ हैलोजन, एंड एरीन्स मीन्स देर इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंफर्म किया जाता है बाय हकल्स रूल, which states that any molecule or the any compound if contains 4n plus 2 pi electrons, then it is going to be aromatic compound, where n stands for number of rings। कितनी रिंग्स हैं और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि डबल बॉन्ड्स होंगी, दैट विल आइडेंटिफाई वेदर द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और इट इज एलिफेटिक। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन एंड दी हाइड्रोकार्बन्स। अब चैप्टर का नाम हेलो एल्केन या एरीन क्यों बोला है? बिकॉज प्रेफरेंस है, ज़्यादा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मिलेंगे हमें, लेकिन हमें एल्केन्स के साथ साथ हेलो एल्केन्स की जगह हेलो एल्कीन्स भी मिलेंगी, एल्काइंस भी मिलेंगे। हेलो एरीन्स के अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड भी पढ़ेंगे। सो जस्ट सिट बैक विद योर पेपर एंड पेन और ध्यान से अपने नोट्स बनाते जाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल चैप्टर है, बस ध्यान देने की बात है। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन बने कैसे हैं? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ और सब्स्टिट्यूशन ऑफ, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये एक एटम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो बाय रिप्लेसमेंट ऑफ और द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स विद हैलोजन एटम और दी एटम्स, राइट, उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो अगर जनरल फॉर्मूला देना हो मुझे तो व्हाट हाउ विल आई राइट? फॉर हेलो एल्केन्स I will say Rx. What is this R? R is the alkyl group. Since we are talking about halo alkanes, so it is the alkyl group. And what about halo arenes then? Halo arenes के लिए हम बच्चों लिखते हैं ARX, where AR stands for arenes or the aromatic compounds. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। Let us say we have CHHH and there is a halogen। और एरीन्स में देखते हैं, let us say we have X। So अगर मुझे इनका नॉमेनक्लेचर देना हो और इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी हो, हाउ विल यू राइट इट? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन नेम एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर एज वेल। सो अगर कॉमन नेम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? मिथाइल क्लोराइड, यानी अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और कोई भी हैलाइड हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हेलो एल्केन्स। ठीक, IUPAC में कैसे लिखोगे? क्लोरो मीथेन एंड व्हाट इज दिस? हेलो, एनी हैलोजन इट कैन बी, and then alkane. So this is what we are talking about, halo alkane. So the common name will be alkyl halide and the IUPAC name will be, क्योंकि क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो ये सारे के सारे जो हैलोजन्स होते हैं इनके प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, सफिक्स यूज़ नहीं किया जाता। सो वी राइट बाय IUPAC nomenclature chloromethane. Now let's look at the aromatic compound. In case of aromatic compound, how will you write? We will say, what is this ring? This is a benzene. So we will say benzyl halite
कोई भी हैलोजन नहीं हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट अस से यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं एक्स की जगह. सो इट विल बी बेंजाइल क्लोराइड, दैट इज गोइंग टू बी द कॉमन नेम. और अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो वी ऑल नो दैट इट इज गोइंग टू बी क्लोरोबेंजीन. So look at the hybridization of this carbon and the carbon placed over here. इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या निकालेंगे. सिंस 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, राइट, एंड वी हैव टू लुक ओनली द सिग्मा बॉन्ड्स. तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स. सो लुक एट इट ओवर हेयर, वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड्स. सिंस दे आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, sp3 hybridization. And look at this one. Again, remember that you are just going to look for the sigma bonds and not the pi bond. Pi bond को छोड़ दीजिए. So 1 2 3 sigma bonds. So there are 3 sigma bonds. The configuration will be, hybridization will be sp2. So इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो वहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, और अगर मेरे पास हेलो एल्केन्स हैं तो वहाँ कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहने वाली है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट. और इन हेलो कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर. बड़ी कॉमन सी चीज़ एक पूछी जाती है एग्जाम्स में, दैट नेम ऑफ एंटीबायोटिक, a popular antibiotic used for typhoid fever. Name an antibiotic used for typhoid fever that contains chlorine. तो ये कौन है बच्चों, इसका नाम है क्लोराम्फेनिकॉल. क्लोराम्फेनिकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में 1 मार्कर्स में आते हैं कि एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि टाइफॉइड में यूज़ होता है, जिसका के अंदर हेलो एल्कीन या हेलो कंपाउंड है विच इज़ दी फॉर्म्ड बाय क्लोरीन. सो इट इज़ क्लोराम्फेनिकॉल. देन कम्स दैट देर इज़ अ हार्मोन दैट इज़ यूज्ड इन goiter and contains iodine. We know what is this hormone. This is thyroxine. A medicine or a synthetic halogen compound used for malaria and is again a chlorine compound. It is called as chloroquine. Chloroquine. This is used in the treatment of malaria. Another thing which comes up is the gas which is used as a anesthetic drug during surgery. So, anesthetic drug used in surgery, which is again a halogen compound, is called as halothane. Halothane is used as a anesthetic drug. अब इस halothane का फॉर्मूला क्या है? It is CF3CHClBr. Now look at it. क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपाउंड जरा स्ट्रक्चर बना के देखें इसका. 2 कार्बन है हमारे पास. पहले कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और सेकेंड कार्बन के ऊपर एक जगह क्लोरीन, एक जगह ब्रोमीन और एक जगह हाइड्रोजन बना हुआ है. सो वी कैन ईजिली गिव द नेम टू दिस कंपाउंड, दैट इज 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ट्राइफ्लोरोईथेन. 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 trifluoroethane. Some fully fluorinated compounds are used or are considered substituent for
substitute for blood in surgeries. And such kind of compound जो fully fluorinated होते हैं, they are also called as perfluoroalkanes. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें CF3 मान लेते हैं एक मिनट के लिए, CCl4 मानते हैं, चलो CCl4 को हम क्या बोलेंगे, पर क्लोरोमीथेन. अगर यही आपका फ्लोरीन होता, CF4 लगा लीजिए, सो यू विल से पर फ्लोरो एल्केन, यानी ऑल द हाइड्रोजन्स एटम्स. पर फ्लोरो का मतलब है all hydrogen atoms have been substituted by halogens, और in this case कौन सा halogen है, फ्लोरीन. So perfluoro compounds माने when all the hydrogen atoms are totally replaced by the hydrogen by the fluorine atom. एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दैट इज CF3 CF2 CF3. अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो आप क्या लिखोगे, 3 to the 6 and 3 3 6 and 2 8 मीन्स ऑक्टा फ्लोरो, 1 2 3 कार्बन प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन. सो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन. लेकिन अगर हम कॉमन नेम देखें इसका तो we can write that perfluoropropane, where all the hydrogen atoms have been substituted by fluorine atom. So let us look at the classification of the halogen derivatives of hydrocarbons. सबसे पहली क्लासिफिकेशन आपके पास बच्चों आती है कि ये दो तरीके के होते हैं, जिसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. राइट, एलिफेटिक के अंदर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्काइन्स. एंड एरोमेटिक में हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों दो पार्ट्स के अंदर, दैट इज द न्यूक्लियर halogen derivative and side chain halogen derivative. राइट, अभी जब हेलो एल्केन्स हम देख रहे थे तो उसमें सिंपल है, व्हेन हाइड्रोजन और द डेरिवेटिव ऑफ एन एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन एल्केन इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन्स. तो उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स. सिंपल, लाइक मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह से हम कोई भी नाम दे सकते हैं. इनके अंदर क्या हो रहा है, RH है, इनकी एडिशन होगी किसकी, हैलोजन के एलिमेंट की. सो यू विल गेट RX और H पॉजिटिव आपके पास बाहर आ जाएगा. सिंपल रिएक्शन हम आपको बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखो, लाइक यू हैव मीथेन, और इसकी रिएक्शन हमने एक क्लोराइड आयन के साथ करा दी. सो व्हाट यू विल गेट CCl3 प्लस हाइड्रोजन आयन. ऑब्वियसली इसका जो भी कटायन होगा, ठीक है, उसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, हो सकता है यहाँ H होगा तो गैस, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. सो दिस इज व्हाट इज अल्काइल एल्केन. लेकिन अगर यही आपके पास डबल बॉन्ड हो, यानी कि एल्कीन्स होते, तब इसका नाम क्या देते हैं हम, इट विल बी कॉल्ड एज एलिलिक हैलाइड. एलिलिक हैलाइड इन दोनों के लिए ही यूज़ किया जाएगा, चाहे वो एल्कीन्स हैं चाहे वो एल्केन्स हैं. So again, you can just write down the name allylic halide, ALLYLIC, allylic halide. अगर हम ये लिखेंगे तो हमें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लाइक वी हैव फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से वी हैव CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2. चलिए हैलाइड को हम यहाँ लगा लेते हैं. लेट अस से वी हैव अ क्लोरीन ओवर है. इसका नाम क्या देंगे हम बच्चों,
अब हमें मालूम है कि हैलोजेंस कभी भी हो दे विल ऑलवेज बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू द नंबरिंग? 1, 2 एंड 3. सो नाम क्या लिखेंगे अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो? वी विल राइट 3 क्लोरो prop 1 ene, correct? This can also be given a name which is the common name, that prop allylic halide. prop allylic halide और प्रोपाइली एलाइल हैलाइड लिखा जाता है, प्रोपा LLYL हैलाइड. आई नो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही होगी. सो इसमें हमें बेसिकली हेलो एल्केन्स को पढ़ना है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी मच अबाउट दी एलाइलिक हैलाइड. सो इसलिए आप घबराइए मत. सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर एग्जाम में कहीं आ जाए वी आर नॉट ब्लैंक. ठीक है. सो इट इज प्रोपेलाइल हैलाइड और प्रोपेलाइलिक हैलाइड. अब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड को देखें तो पहला है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव. माने अगर बेंजीन रिंग के साथ ही हैलोजन कनेक्टेड हो, सो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर डेरिवेटिव. और अगर बेंजीन रिंग के साथ एक चेन लगी हुई हो, ठीक है, और वहाँ पर हैलोजन कनेक्टेड हो, उसे बोलते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव. एग्जाम्पल देखते हैं. Let us say we have chlorine over here and we have chlorine over here. So how will you write the name of this particular compound? This is chlorobenzene. और अगर इसका लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? We will write chlorobenzyl let us write it again, chloro. now क्योंकि ये फिनॉल है, फिनाइल ग्रुप बन गया नाउ, सो इट इज कॉल्ड एज क्लोरो फिनाइल मीथेन. क्योंकि मेन चेन कौन है अब? ये है. ये एक सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आ गया, क्लोरोफिनाइल मीथेन. ऑल्दो इसके अंदर आपके पास बेंजीन रिंग है, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज साइड चेन. चलिए आगे लिखते हैं. साइड चेन halogen derivatives of aromatic compounds are not considered aryl halides. अगर ये एराइल हैलाइड नहीं कंसिडर किए जाते तो क्या कंसिडर किए जाते हैं? दीज आर कंसिडर्ड एज अल्काइल हैलाइड्स. हम इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स में नहीं कंसिडर कर सकते, rather these are called as alicyclic compounds, and the name given to them is actually ara alkyl हैलाइड्स. सो इन्हें एराइल हैलाइड ना कह के हम एरा अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, यानी कि समथिंग विच इज हैविंग अ रिंग बट दे बिहेव लाइक एन अल्काइल हैलाइड. सो एरा अल्काइल हैलाइड्स. नाउ ऑल दीज थ्री मॉलिक्यूल्स दैट इज हैविंग CH2Cl, CHCl2 एंड CCl3, इनका अगर हम नाम लिखें तो क्या लिखेंगे हम? वी विल राइट क्लोरो फिनाइल methane. For this we are going to write dichloro-phenyl methane, and for this trichloro-phenyl methane. लेकिन ये नाम क्या है? IUPAC nomenclature. Now इसके अंदर एक खासियत और आएगी, वो क्या है? According to the number of the hydrogen atoms replaced,
इन दिस साइड चेन डेरिवेटिव, इसका नाम बदल जाएगा. नंबर ऑफ द हैलोजन एटम्स अवेलेबल. तो क्या क्या हो जाएंगे इनके नाम? सो देखिए, अगर सिंगल कार्बन हाइड्रोजन अटके एक सिंगल हैलोजन लगा है, सो दिस इज नोन एज बेंजाइल क्लोराइड. द की वर्ड यू हैव टू पिक ओवर हेयर इज जाइल वर्ड. सो अगर जाइल है तो इसका मतलब एक ही कार्बन कनेक्टेड है, एक ही क्लोराइड या एक ही हैलोजन कनेक्टेड है. अगर दो हैलोजन आ जाते हैं, सो वी राइट इट एज बेंजल chloride. You need not to write dichloride, you can write benzyl chloride. और अगर तीन आ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजोक्लोराइड. बेंजो, ओके, बेंजो डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड. लेकिन ये बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, these are the common name and not the IUPAC nomenclature. These are the common name. अब बात क्या याद रखनी है हमें, IUPAC nomenclature तो हम लिखना बचपन से सीखते आते हैं, राइट फ्रॉम क्लास 10 हम लोग कॉमन नेम्स IUPAC nomenclature पढ़ते हैं, लेकिन कॉमन नेम ने याद नहीं रखते और एग्जाम में कॉमन नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल विद द कॉमन नेम. अगर एक हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम is substituted by a halogen, it is called as xyl. When two hydrogen atoms are substituted, it is called as benzyl. And when three hydrogen atoms are substituted, it is known as benzo. So benzyl, benzyl and benzo, इनका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ halogen derivative or the derivatives of hydrocarbon is based on three factors. कौन कौन से factors हैं? Number 1, we have type of halogens, type of halogen atom. Number 2, number of halogen atoms substituted. And C is about the nature of carbon atom on which halogen attaches. इन तीन पे भी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है. सो पहले वाले का तो हमें समझ में आ ही गया है हाउ वी कैन डू. चलिए फर्स्ट वाले का देखते हैं बाय द टाइप ऑफ हैलोजन एटम. लेट अस टेक वन एग्जांपल, Cl, CH3 CH2 Br, CH3 CH2F, CH3 CH2I. हम सभी का नाम ले लेते हैं. सो इनका अगर नॉमेनक्लेचर देंगे तो व्हाट यू विल राइट, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, फ्लोरो ethane and iodo ethane. The key word you have to pick from here is that the name chloro, bromo, fluoro and iodo are used, and then alkane is used. So this is what haloalkanes. Next हम देखते हैं इसी के अंदर हमारी benzene ring का structure. Let us say we have this. सो बहुत सिंपल है ये चीज़ें. मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कोई आपको किसी को आएगी. सो इट इज़ क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन. सिमिलरली चलिए हम लोग फ्लोरो का भी लिख लेते हैं, फ्लोरो बेंजीन.
हमारे पास इस तरह के ये रिंग्स बन जाएंगे बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ring. So these are the nucleated derivatives of halogens. Nucleated derivatives of hydrocarbons, basically कौन से aromatic hydrocarbons के. Now second part, ये तो हो गया A part. Second part है number of the hydrogen atoms substituted. So देखिए हमारे पास इसमें क्या है, mono halogen compounds, then dihalogens compounds, then we have trihalo compounds, and then we have tetrahalo compounds. सब हो सकते हैं चारों. चलिए सबका दोनों का, इन दोनों का सबका एक एक एग्जाम्पल. एरोमेटिक हैलो कंपाउंड्स और एरोमेटिक हैलो एल्केन्स एंड हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं. मोनो में देखिए CH3CH2Br यानी ब्रोमो इथेन, और हैलोजन में देख लेते हैं, इसमें हैलो एरिन्स में देखो अगेन वी कैन टेक जस्ट ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन हमने बना दिया. अब डाई में क्या होगा, डाई के अंदर देखिए लेट अस टेक CH3CH ब्रोमीन एंड ब्रोमीन. अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो आपके पास ब्रोमीन आ गए, नाम हमें पता है डाई ब्रोमो इथेन. और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग होती तो भी हमारे पास ये एक ब्रोमीन, ये एक ब्रोमीन आ गया. सो नाउ व्हाट इज दिस, डाई ब्रोमो बेंजीन. ठीक. सिमिलरली ट्राई में देखिए, हम एक CH3 ले लेते हैं खाली, दिस इज ब्रोमीन ब्रोमीन bromine and hydrogen. Tribromomethane over here. Let us say bromine and then again one bromine. So ये क्या बन जाएगा, this is a trihalobenzene. और अगर टेट्रा में देखोगे तो क्या है, very popular CCl4. This is what tetrachloromethane. सो नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स के हिसाब से भी आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन रहेगी. नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज द नेचर ऑफ कार्बन एटम. अब इसमें क्या देखना है मुझे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को देखना है. व्हाट इज 1 डिग्री कार्बन, लुक एट इट. 1 डिग्री कार्बन वो होता है जिसके साथ या तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा हो या फिर कोई भी मिथाइल ग्रुप ना हो, 1 और नो मिथाइल और दी अल्काइल ग्रुप. ठीक. एक कार्बन और लगा हो कम से कम, या बिल्कुल कार्बन ना हो, उसे 1 डिग्री बोलेंगे. सेकेंड डिग्री कार्बन कौन सा होगा, जिसके पास एटलीस्ट 2 कार्बन और अटैच्ड हो. ठीक है, एक कार्बन. ये कार्बन का डिग्री क्या रहेगा, दिस इज 2 डिग्री, दिस वाज 1 डिग्री कार्बन. देन यू हैव अनदर वन जिसके अंदर 3 कार्बन अटैच्ड हों और एक अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन है. सो 1 2 3, इट इज द 3 डिग्री कार्बन एटम. राइट. नॉमेनक्लेचर देखें तो क्या लिखेंगे आप इसमें, ब्रोमो इथेन. यहाँ क्या लिखोगे, 1 2 3, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन. ओवर हियर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 bromo 2 methyl propane. Correct. So this is what is 1 and 2. Longest chain हम देखेंगे. So ये होगी 1 2 and 3. Right. This is how you have to identify the name of the molecule. So this is the classification which is based upon the number of the atoms, hydrogen, halogen atoms, type of halogen atom and the nature of the carbon atom. Next classification हम देखते हैं बच्चों. Next classification based है हमारे पास hybridization of the carbon atom to which halogen is attached. अब ये हमारे पास दो तरीके की है. पहली है आपके पास sp3 hybridized कार्बन एटम, यानी कि
कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स होनी चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, करेक्ट। और दूसरा आपके पास आता है sp2 hybridized carbon atom, where carbon atom is going to have 3 sigma bonds and obviously 1 pi bond at least. There is another one that you will see, that is C, sp hybridized carbon atom, where it has only 2 sigma bonds and 2 pi bonds. सो इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन के एटम्स के बारे में अब हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, विच इज वन इज हेलो एल्केन्स, और जिन्हें हम अल्काइल हैलाइड बोल रहे थे विद सिंगल बॉन्ड, यानी R एंड X। सो देखिए CH3 CH2Cl, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, सो इस कार्बन का स्ट्रक्चर जरा खोल के देखें। सो 1 2 3 4 का सिंगल बॉन्ड्स, सो दिस इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट। सिमिलरली इसी के अंदर हेलो एल्केन्स में देखिए वी हैव अ रिंग, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है एंड क्लोरीन अटैच्ड टू इट। सो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर, यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो साइक्लोक्लोरोप्रोपेन, साइक्लोक्लोरोप्रोपेन। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, दीज आर ऑल्सो दी अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ऑल्दो 1 2 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन ये रहा, एक यहाँ, एक क्लोरीन के साथ दिखाई दे रहा है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। सो टू दिस कार्बन, look at it, just let us magnify it. This carbon is connected to one side on chlorine, another to carbon, and there is one more, that is the hydrogen, which has not been shown in the structure. So structure को देख के confused मत हो जाना कि 3 सिग्मा बॉन्ड है जी, sp2 है। No, there is one bond sp3 के साथ हाइड्रोजन की बनी हुई है। So this is what sp3 hybridization of the carbon atom in the cyclic compounds. Another example of the same molecule, similar kind of molecule is this. Now यहाँ ब्रोमीन तो दिखा दिया, don't forget it is a single bond. अगर इस कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो देयर हैज़ टू बी अ हाइड्रोजन ऑल्सो। सो 1 2 3 4 दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? साइक्लो ब्रोमो हेक्सेन। सो इट इज हेलो एल्केन। Now in the series of this sp3 hybridized haloalkanes, we have some other molecules also. Let us say we have CH2 double bond CH single bond CH2Cl. Now इसका नाम हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 2 3। Again don't forget नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड से शुरू करनी है, not from the from the halogens, क्योंकि halogen हमेशा सब्स्टिट्यूट होते हैं। So it is 3 chloro prop 1 इन, राइट। इस तरह के मॉलिक्यूल जहाँ पर डबल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड हो, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स ऑन इन विच halogens is connected to carbon atom next to double bonded carbon atom. Now look at it. इसमें इस कार्बन को देखना है, कार्बन नंबर 3 को, जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है। इस कार्बन की अगर हम ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये क्या है? 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन एक तरफ क्लोरीन। सो दिस इज द sp3
hybridized. So this is another type of molecule जिसके अंदर sp3 hybridized carbon atom के साथ chlorine attached है, but it is an allylic halides because there is a double bond in the compound. Similarly, we have another compound that is called as benzylic halides. इन नामों को ध्यान रखिएगा बच्चों. Benzylic halides कहाँ हैं? When there is a benzene ring and halide is or the halogen is connected to the next carbon atom to these double bonds. ये दो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है. उसके नेक्स्ट कार्बन यानी चेन साइड चेन डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन और द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर यहाँ पर एक हैलोजन कनेक्टेड है तो दीज आर कॉल्ड एज बेंजाइक्लिक हैलाइड्स. एग्जाम्पल देखते हैं. सो नाम क्या देंगे इसका हम लोग? ब्रोमो फिनाइल मीथेन. bromophenyl methane. Now look at the hybridization of this carbon atom. अगर हम ध्यान से इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखें, क्योंकि हैलोजन इसको कनेक्टेड है, एंड दीज आर दी डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. सो दिस इज ऑल्सो दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. कौन कौन से? एक सिंपल आपके हेलो एल्केन्स, नेक्स्ट आपने देखे साइक्लो हेलो एल्केन्स, थर्ड आपने देखे एलिलिक हैलाइड्स जिसमें 2 कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हैलोजन कनेक्टेड है. करेक्ट. मिनिमम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड इज द लोएस्ट. आप होमोलोगस सीरीज में सबसे छोटा मेंबर मांगेंगे तो इट विल बी ब्रोमो और द हेलोप्रोपीन. हेलोप्रोपीन विल बी द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल. देन यू हैव सीन द benzylic हैलाइड्स. तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? दे कंटेन हैलोजन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ हैलोजन कनेक्टेड मिलेगा. नेक्स्ट लेट्स लुक एट sp2 hybridization carbon atom containing halogens. सो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो आएगी, डेफिनेटली आएगी. अब इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? देयर इज अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और हैलोजन जो है इनमें से किसी एक कार्बन के साथ कनेक्ट होगा. राइट. सो इन sp2 hybridization halogen is connected to one of the carbon atoms of a double bond. And such compounds are called as vinylic halides. These are called as vinylic halides. So देखिए, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाता है, ठीक है जी, लेट अस से इट इज CH2 और यहाँ पर क्लोरीन कनेक्ट हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड. एंड नो डाउट इट इज़ द कॉमन नेम, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या आएगा? 1-chloroethane, ठीक है, और क्लोरोइथेन. राइट. लेट अस लुक एट अनदर वन. यहाँ पर आपके पास हैलोजन कनेक्ट हो जाता है, सो दिस इज व्हाट? हेलो और दी 1 कार्बन, क्योंकि यहाँ से चेन शुरू होगी 1 2 3 4 5 एंड 6. सो पहले वाले कार्बन पे हैलोजन कनेक्टेड है. ये 1
हैलोजन की वजह से नहीं दिया गया, ये 1 दिया गया है बिकॉज ऑफ सब डबल बॉन्ड, एंड वी वांट टू गिव आवर सब्स्टिट्यूट ऑल्सो द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सो दैट इज वाई इट इज 1 हेलो, then cyclohex, it is not benzene, to make sure cyclohex 1 ene, 1 हेलो क्योंकि हाइड्रोजन पहले कंपाउंड एटम पे है, इट इज़ अ साइक्लिक रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम, सो cyclohex, and then there is a double bond at first carbon atom, 6 हेलो cyclohex 1 ene. तो कई बार एक कॉमन सा स्ट्रक्चर दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कैसा कंपाउंड होगा, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस लाइन, and there is a halogen. So there is a double bonded carbon to which halogen is connected. So this is kind of haloethene. This is called as haloethane. Bond line structure है ध्यान, ethene, sorry, haloethene, and this is also known as the vinyl halide. Similarly, sp2 hybridization में हमारे पास है aryl halides. Now aryl halides में भी आपके पास sp2 hybridization है, so look at it, X. Now डबल बॉन्ड में हमें कभी भी सेकेंड बॉन्ड को नहीं लेना क्योंकि वो पाई बॉन्ड है, वी हैव टू कंसिडर ओनली द सिग्मा बॉन्ड. सो 1 2 3 3 बॉन्ड्स हैं, सो इट इज द sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम. राइट, एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे देर इज क्लोरीन हैलोजन एंड देर इज 1 मिथाइल. तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? सिंस दे आर कनेक्टेड एट 1 and 4 पोजिशन, विच 1 and 4, सो इट इज पैरा. पैरा के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड लेटर सिर्फ पी, ठीक है. पैरा के लिए हम लिखते हैं पी, पी हेलो टोलिन, पी हेलोटोलिन और पी क्लोरोटोलिन, राइट, पी क्लोरोटोलिन क्योंकि हमने वहाँ क्लोरीन लगाया है. सो दीज काइंड ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हेलोएरीन्स. लास्टली हम देखते हैं विद sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, अगर sp है तो इसका मतलब कार्बन जो है उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके पास, एंड देन टू दिस कार्बन अनदर हैलोजन विल बी कनेक्टेड. सो इसका मतलब हैलोजन इज कनेक्टेड टू or is attached to one of the carbon atoms bonded with triple bond. राइट, सो ट्रिपल बॉन्ड में आपको sp कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा. हम चाहें तो कुछ एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं. CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCl, तो क्या लिखेंगे आप इसको? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, सो 1 2 and 3, सो इट इज़ 1 क्लोरो prop 1 YNE. ठीक, 1 क्लोरो prop 1 YNE. So this is how we are going to classify our haloalkanes and haloarenes. आज के लिए बच्चों इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में एंड द नेचर ऑफ द कार्बन एंड द हैलोजन बॉन्ड्स की, हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स लाइक फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. So these all will we be looking up in the next lecture. Till then, take care and keep smiling.